बसने से पहले उजड़ा परिवार, कुछ गायब हुए, कुछ पड़े बीमार। साझा सियासत पर फिर से संशय, बेनतीजा बैठक से क्या निकला आशय? जनता परिवार दरार ही दरार। जी हां, जनता परिवार के आंगन में अड़चनों की आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कभी साथ साथ होने का संगीत बजाने वाले अब साथ आने में भी खार खाने लगे हैं। इधर बिहार चुनावों का बिगुल बजने वाला है और उधर लगता है रूठने और मनाने का दौर चल निकला है। बसने से पहले उजड़ा परिवार, कुछ गायब हुए, कुछ पड़े बीमार। साझा सियासत पर फिर से संशय, बेनतीजा बैठक से क्या निकला आशय? जनता परिवार दरार ही दरार। तो साझा सियासत पर फिर से संशय बनता हुआ नजर आ रहा है। आज भी बैठक हुई लेकिन बैठक बेनतीजा रही। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं बन पा रही है सहमति। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता डॉक्टर पूजा महेश हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले दरअसल ये रिपोर्ट देख लेते हैं। शुक्रवार को दिल्ली में मुलायम सिंह के घर जनता परिवार की बैठक थी। ना तो नीतीश पहुंचे और ना ही देवगौड़ा। शरद पहले ही बैठक से उठकर आ गए और चौटाला परिवार का कोई भी नेता बैठक में नहीं था। साझा सियासत अब सवालों में है। क्या जनता परिवार का विलय हो पाएगा या फिर से दोहराया जाएगा इतिहास? कुछ दिन पहले तक साथ साथ कदम बढ़ाने का जो शोर था वो अब मंद पड़ने लगा है। राजनीति अब रंग बदलने लगी है। जल्दीबाजी में राजी हुए राजनेता शायद अब गुणा भाग में उलझे हैं। नफे के लिए साथ आए थे लेकिन लगता है नेताओं को अब नुकसान नजर आ रहा है। अब तो अरमानों के आईने बदलने लगे। साथ साथ चलने की सियासत पर संशय के मेघ मंडरा रहे हैं। बसने से पहले ही घर उजड़ने लगे हैं। अनार तो हाथ आया नहीं, लोग बीमार जरूर पड़ने लगे। अरे भाई बैठे थे चर्चा करने के लिए। नीतीश के आंख का ऑपरेशन हुआ है, दिल्ली में है। देवगौड़ा जी का भी कोई आदमी नहीं था तो आगे बैठे। जनता दल की जमात की बात ही अलग है। कभी नाम तो कभी निशान, कभी डंडा तो कभी झंडा विवाद का विषय बन जाता है। कौन साथ है और कौन घात लगा रहा है कहना कठिन है। शुक्रवार की बेनतीजा बैठक में जनता परिवार यादव परिवार नजर आ रहा था। मुलायम सिंह यादव के आवास पर बैठक तो हुई लेकिन बैठक में जवाब कम मिले और सवाल ज्यादा। सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ साथ जनता परिवार के नेताओं को मालूमात नहीं थी कि नीतीश कुमार का आज ऑपरेशन होना है? और अगर ऑपरेशन होना था तो बैठक क्यों रखी गई? और अगर खुद नीतीश कुमार नहीं पहुंच पाए तो केसी त्यागी क्यों नहीं आए? शरद यादव जल्दी क्यों निकल गए? एसडी देवगौड़ा तक बैठक के लिए क्यों नहीं पहुंचे? चौटाला परिवार से क्यों कोई नहीं आया? जनता परिवार एक पार्टी के रूप में कब तब्दील होगा? इस बात को लेकर कोई बयान क्यों नहीं निकला? बिन कुर्सी की राजनीति किसी को रास नहीं आती। एक तरफ जमीन बचाने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ पुराना घर जाने का डर। एक तरफ खोई साख पाने की लड़ाई है तो दूसरी तरफ अपनी पहचान बचाने की चुनौती। कुछ नेता बाढ़ के डर से घर बचाने के लिए साझे की धर्मशाला में शरण लेने पर राजी हुए थे लेकिन बाहर लगी नेम प्लेट पर अपना नाम भी लिखाना चाहते हैं। हाल ही में रामगोपाल ने ठीक ही तो कहा था, नया चुनाव चिन्ह होगा किसी पार्टी के पास, उसी पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह दूसरे लोगों के पास होगा तो एक कंफ्यूजन होगा। इससे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू दोनों को नुकसान होने की आशंका है। तकनीकी कारणों से कोई नहीं, जब हमारे पार्टी का नाम और निशान सब खत्म हो जाएगा तो कोई भी आदमी अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करना चाहेगा। बहरहाल बिहार चुनाव का बिगुल बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। इधर जनता परिवार में दरार ही दरार नजर आ रही है। टूट फूट और जोड़ का तोड़ निकालना दूर की कौड़ी नजर आ रही है। राजनीति अपनी पुरानी राह पर जा रही है। धीरे धीरे इतिहास को दोहरा रही है। फिर भी सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उस भविष्य के भाल पर सवालों के रेखा जरूर नजर आ रही है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ युद्धवीर सिंह, समाचार प्लस। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों बैठक बेनतीजा रही। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या
वाकई एकजुट हो पाएगा पूरा परिवार? सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीजेपी के नेता डॉक्टर पूजा महेश हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर हरिलाल नकवी और समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नकवी साहब आपके पास आना चाहूंगी। जब 15 अप्रैल को विलय का ऐलान हुआ था उसके बाद से बात आगे नहीं बढ़ पाई है। आज भी बैठक हुई, 6 दल हैं इस परिवार में, उसमें से भी आधे से ज्यादा नहीं पहुंचे। क्या लग रहा है, क्या एक बार फिर से इन दलों में संशय उठ खड़ा हुआ है कि एक हो या ना हो? देखिए गायत्री जी, जहां तक की सवाल उठता है इन दलों का कि इन लोगों ने आपस में किस प्रकार की सहमति बनाई है, क्या किया है, निश्चित रूप से अभी तक की कुछ निकल के नहीं आया है तो बताना मुश्किल है। लेकिन क्या होने वाला आज की बैठक में ये तभी समझ में आ गया था जब लालू जी ने आज मांझी की तारीफ पूरी तरह से की और जिस प्रकार से उनको सही बताने की कोशिश की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लग गई थी कि जेडीयू में और एलजेपी में कुछ सही नहीं चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी है और कहीं कुछ नीतीश कुमार जी जो है वो जो भी साझा मोर्चा बनाने की बात हो रही है उसके ना उनकी अपनी कुछ हिचकिचाहट है। दूसरी बात जो रामगोपाल जी ने कही, निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि किसी सारे दलों का विलय समाजवादी पार्टी के अंदर हो जाए और मुलायम सिंह यादव साहब को ही अपना मुखिया मान ले, तो इससे लाभ क्या होना है? देखिए, जितने भी छत्रप हैं जो अलग अलग जगहों पे हैं, देवेगौड़ा जी ना बिहार में उनका किसी प्रकार की फॉलोइंग है, ना यूपी में है, ना ही हरियाणा में है। इसी प्रकार से चौटाला साहब है वो अपने यहाँ तक ही सीमित है, मुलायम सिंह यादव जी हैं वो अपने यहाँ सीमित है, लालू प्रसाद यादव नीतीश जो है वो अपने यहाँ बिहार तक सीमित है। तो इस वजह से इन लोगों के साथ में ये आते भी हैं तो इनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। और निश्चित रूप से ये बात अपने आप में सही है कि अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर अलग इनका डंडा और झंडा हो जाता है तो उसका काफी कंफ्यूजन होएगा, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है, इस प्रकार की बातों का भी था। दूसरा, अगर आपको याद होगा, लालू यादव जी ने कहीं बंदे अल्फाजों में इस बात को कहा था कि जो सीट की शेयरिंग है वो अभी बिहार में ही नहीं तय हो पाई है। नीतीश कुमार जी में और लालू यादव जी में आपस में किस प्रकार से उन लोगों का सीट की शेयरिंग होगी वो तय नहीं हो पाई है। लालू यादव जी जो है वो वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, तो इन लोगों के अपने रिजर्वेशन शुरू से ही दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए इस गठबंधन को एक होना या ये गठबंधन एक होकर आगे बढ़ेगा, इसका शुरू से ही संशय था। जी जैन साहब, क्या अभी भी विलय के ऐलान के बाद भी संशय बना हुआ है सभी दलों में कि एक साथ आए या ना आए? उधर लालू मांझी को लाने की बात करते हैं, जबकि मांझी पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश वाले गठबंधन में वो जाएंगे नहीं, नीतीश भी मांझी को पसंद नहीं करते हैं। ये तमाम तरह के मतभेद हैं जो विलय के ऐलान के बाद भी बने हुए हैं। तो क्या अभी भी ये संशय हो रहा है, गुणा भाग किया जा रहा है कि क्या एक साथ आना ठीक होगा या फिर नहीं? देखिए गायत्री जी, जो मीटिंग इसके पहले हुई थी और जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को 6 दलों ने मिलकर के उनको अपना नेता चुन लिया था। उसके बाद में जो है कई लोगों की टिप्पणियां आई, उसमें भी स्पष्ट हुआ कि भाई नेताजी को जब चुन लिया गया है और डिसीजन वो लेंगे कि ये 6 दल मिलकर के कैसे क्या संगठन बनाना है, क्या नाम देना है, क्या झंडा होगा। लेकिन ये बात सही है कि अभी जस्ट चुनाव है बिहार में, जिस तरीके से उसको देखते हुए हो सकता है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित ना रहे, क्योंकि ये बात भी सही है कि अगर जो जिस पार्टी के पास अभी तक जो चुनाव चिन्ह था, अगर चुनाव चिन्ह एक हो जाता है और चुनाव आयोग वही चुनाव चिन्ह जो किसी विशेष पार्टी का था किसी दूसरे नए गठबंधन को, नए दल को दे देती है, तो कंफ्यूजन वहां पैदा होगा, समस्याएं वहां पैदा होंगी। तो गठबंधन इसलिए बन रहा है कि हम एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सके, हमारी पार्टी जो नया जो गठबंधन है, नया दल उभर करके जो आएगा उसको लाभ मिले और जो सांप्रदायिक ताकतें उसको हम रोक सके। तो ये जब फायदे के लिए गठबंधन बन रहा है, फायदे के लिए 6 दल एक हो रहे हैं, उसके बाद में अगर कहीं पे नुकसान की आशंका है जल्दबाजी में निर्णय लेने की, तो उस पे अभी मंथन चल रहा है। और जो अभी आज की मीटिंग थी, आज की मीटिंग में उनमें से एक प्रमुख जो घटक है उनमें से एक लोगों का ऑपरेशन था, जिस तरीके से और लोग नहीं आ पाए, नहीं शामिल पाए। और ये बड़ा गठबंधन है, 6 दलों का गठबंधन, तो इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, मिलने जुलने में मीटिंगें अभी चलेंगी। तो इसमें मीटिंग होना एक आम बात है और एक मीटिंग हुई है, भले उसमें से 4 लोग शामिल हुए, 2 लोग 3 लोग नहीं आ पाए, लेकिन मीटिंग हुई है, सफल मीटिंग हुई है और उस पर बातचीत चल रही है। और माननीय नेताजी जो उचित समझेंगे और सब सारे दलों ने उनको नेता मान लिया है, उचित निर्णय लिया जाएगा। ठीक है अमिताभ जी, अभी तक जो चल रहा है ये मंथन और उसमें जो मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं उसके मायने क्या हैं?
मैं तो जैन साहब से एक ही बात पूछूंगा। जैन साहब के जरिए समाजवादी पार्टी से, लालू जी से, नीतीश जी से, सबसे, चूंकि सबके अकेले प्रतिनिधि जैन साहब हैं यहां, मुझे बताओ भाई हिलाल नकवी जी, दुनिया में कहीं ऐसा सुना कि शादी के बाद इस बात पर मीटिंग हो कि लिव इन रिलेशन में रहना है क्या? लिव इन रिलेशन से शादी में कन्वर्ट होते तो सुना मैंने, डेटिंग से शादी में कन्वर्जन सुना, शादी के बाद बोले लिव इन में रह लेते हैं। तो लिव इन में तो पहले ही थे। ये बात ही गलत आ गई। गायत्री को थोड़ा शार्पली चीज को सामने रखना चाहिए था। पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रस्ताव नहीं था, इस बात को समझो सब लोग। उसमें निर्णय का अनाउंसमेंट हुआ था, निर्णय की उद्घोषणा हुई थी कि 6 दल एक हो गए, एक राष्ट्रीय दल बन गया, उसके अध्यक्ष बन गए। अब उसके नाम, पता, झंडा डंडा के लिए अगली मीटिंगें होंगी। यानी 7 फेरे हो गए थे, बिटिया विदा हो गई थी, अब मायके में थोड़ी ना थी। अब ये रार क्यों? जैन साहब ने एक तर्क दिया। जैन साहब से मतलब उस समूह की तरफ से एक तर्क आ रहा है कि बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव कब होगा? ये तो 5 साल पहले ही डेट तय थी। चुनाव कब होता है? जिस दिन उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने शपथ ली उसी दिन डेट मालूम थी अगला चुनाव कब होगा। समय नहीं मालूम है क्या? मोदी जी को शपथ लिए 1 साल नहीं हुआ, हमको पता है कि चुनाव कब होगा। हिलाल नकवी सबको पता है कि किसी को भ्रम है नहीं ना? जी। ये बात आज क्यों ज्ञान आया कि नहीं चुनाव आ गया ना, इसलिए वो समझना पड़ेगा। ये बात आपको पहले क्यों नहीं समझ में आई? ये तर्क किसके गले उतरेंगे? किसी के गले नहीं उतर सकते। हमारे आपको बताएंगे, ढेर सारे जवाब देने पड़ेंगे आपको। तो मित्र, मांझी जिनसे नीतीश कुमार की ऐसी, उनको आप गठबंधन में लाने की बात करोगे और फिर नीतीश बाबू को चाहोगे बैठक में आए। क्यों आएंगे भाई? कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। दूसरा सवाल, नीतीश कुमार की आंख का ऑपरेशन, ये 15 मिनट पहले तो तय हुआ नहीं, डेट आगे पीछे हो सकती थी। ऐसा तो नहीं सारे नेता बहुत व्यस्त हैं, यूएन सम्मेलन में कहीं जाना था, आज नहीं 10 दिन बाद बैठ लेते जब उनकी आंख ठीक हो जाती। चौटाला जी के परिवार में तमाम बच्चे हैं, अजय हैं, अभय हैं, तमाम हैं, उनके नाती पोते हैं, तीसरी पीढ़ी संसद में है, वो लोग आ जाते। देवी गौड़ा जी की तरफ से कोई और आ जाता, नहीं आया। ये संकेत क्या बता रहे हैं? हमने पहले दिन कहा था जैन साहब कि घर तब बनता है जब चूल्हा एक हो। गांव की बात करो, देहात की, जो समझ आए लोगों के, यूपी बिहार। चूल्हा रखोगे 6 पार्टी और 60 चूल्हा और कहोगे एकता हो गई, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। बस वही समस्या है, वही समस्या है जिसने फिर एक बार तीसरी धारा की विश्वसनीयता को सरे चौराहे लाकर नीलाम कर दिया। केसी जैन साहब, क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? जितने जोश के साथ ये फैसला लिया गया था, अब वही जोश अब ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं गायत्री जी, बिल्कुल जोश ना तो ठंडा हुआ है और ना तो ऐसा है कि कोई गठबंधन या जो एक पार्टी बनी या एक पार्टी के मुखिया बने वो गठबंधन मत बोलिए, ना गठबंधन मत बोलिए। गठबंधन तो आज आया ये सवाल, लालू जी ने आज ये उद्घोषणा की, ये पार्टी बन चुकी थी, गठबंधन कहां? पार्टी, वही चीज मैं बता रहा हूं अमिताभ जी कि ऐसा नहीं है कि वो टूट गया है। जो जनता परिवार बना था, जिसके अध्यक्ष माननीय नेताजी चुने गए थे, वो टूट गया, ऐसा तो कोई खबर आई नहीं। हमारी जानकारी तो नहीं ऐसी कोई खबर आई है। हो सकता है आप लोग जानकारी हो कि भाई जो है, जो जनता परिवार बना था वो टूट गया, वो अलग अलग हो गए सब लोग। जब अभी तक कोई झंडा एक बना नहीं, जब एक सिंबल बना नहीं, तो अभी बिखराव की बात कहां से आती है? अगर ये बन गया होता, उसके बाद सब लोग अलग अलग हो गए होते, तब तो ये प्रश्न उठता था कि भाई बिखराव हो गया, प्रश्न लग जाता कि भाई आप लोग एक नहीं हो पाए। इसमें एक चीज समझ लीजिए जैन साहब, इसमें एक निवेदन मेरा है, परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता, गठबंधन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता, दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। नकवी साहब, एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दल तो बन चुका, एक से सुन लो भैया, वही चीज मैं भी कह रहा हूँ, जैन साहब, दल बन गया है और कोई अलग अलग नहीं हुआ। अभी हो सकता है इस मीटिंग में कुछ अपने निजी भैया, जैन साहब, दो लोग नहीं होता, अलग बात है। जैन साहब,
इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब दीवार पर लिखी इबारत अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो मेरी शुभकामनाएं आपको। एक बात बता दूं आपको, बिहार में अभी तक लालू जी और नीतीश जी आमने सामने बैठकर बात नहीं की इस सीट पर। नीतीश ने लालू के साथ बैठकर 1 to 1 बात ही नहीं की। वशिष्ठ नारायण सिंह को ही लगाया, बोले मैं बात नहीं करूंगा। जहां इतना अविश्वास हो, एक दूसरे के साथ बैठना नागवार गुजर रहा हो, नेताजी पे तो वहां विश्वास क्या है होगा? दोनों का नेताजी पे तो विश्वास है। कहां नेताजी किसको है विश्वास है? ना तो लालू जी, किसको ना तो लालू विश्वास जी मुखिया है, है? ना नीतीश जी मुखिया है। साहब विश्वास होता मुखिया भी विश्वास है ना। नहीं, अच्छा ठीक है, आपकी बात आगे। हिलाल नकवी जी, और दूसरी बात ठीक कि नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की पूजा भाजपा का मसला अभी नहीं आया, अभी भाजपा का मसला है इसमें। इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि ये हर जगह से घेरे जा रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं। दिल्ली से भगा दिए गए, हटा दिए गए। जैन साहब, तो ये इनको डर है, ठीक है, इसलिए उस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। ठीक है, अरे पार्टी है, जैन साहब, एक बंदा, उसमें आपको क्या तकलीफ है? कि अभी तो आपने घेरने का कोई प्रमाण दिया नहीं, ना कोई ऐसा कहीं ऐसा इम्तिहान में नंबर अच्छे पा लिए घेर के। अभी तो वो प्रक्रिया दूर है। जब घेर लेंगे तो हम माथे पर तिलक लगाएंगे कि हाँ आप घेरने में सफल रहे। उसके अभी तो पहले से परेशान हो रहे हैं। अभी तो आप कुछ नहीं कर कहिए, अभी उसके पहले से साहब जी परेशान हो रहे हैं। जैन साहब, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हिलाल नकवी जी, मुझे एक बात समझाइए, ये सारा जो बोध वृक्ष के नीचे का जो ज्ञान है जो गौतम बुद्ध को मिला था, ये तो कैलेंडर में छपा था, गूगल पे था, बिहार विधानसभा का व्यू है। ये आज कुछ समझ में आया। और जब नेताजी को अध्यक्ष चुना था 6 दलों ने, कहा था पार्टी लालू जी की बाइट है, विलय हो गया, विलय होगा नहीं, विलय हो गया। विवाह से पहले तो नोक जोक, फूफा नाराज, मौसा नाराज, समधी नाराज, समधिन नाराज, मोटरसाइकिल दो के, अंगूठी दो के, घड़ी दो, ये सब सुनते रहे। कुंवर कलेबा लड़का रूठ गया, समझ आता है कि भाई मौसी को बुलाओ, स्कूटर लाओ, समझ। एक बार फेरे पड़ गए तो हिंदुस्तान में परंपरा है कि भाई फिर मान लो कि शादी हो गई, अब तो निभाना है। ये तो शादी के बाद उल्टी प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी तो शादी हुई थी 1 महीना ठीक पहले, 35 दिन पहले मर्जर हुआ, 35 दिन पहले। और आज 6 दलों का मर्जर था, आज 3 दलों ने वाकआउट कर दिया, 3 दल आई नहीं उसमें। जैन साहब, एक बात समझ में आई, ठीक है, जैन साहब, जुमला था। ठीक है, ठीक, जैन साहब, एक बात नहीं समझ में आई जी, मैं सारी बात मान लूं, राम गोपाल जी बड़े बड़े नेता हैं, परिवार के हैं, और पार्टी का कोई फैसला ऐसा नहीं होता जिसमें उनकी उपस्थिति ना हो। ठीक, ये तो महासचिव है हमारे पार्टी। अरे सुन तो लो, महासचिव तो मैं 200 बता दूंगा जिनको बुलाता नहीं कोई। 200 नहीं, 200 नहीं। अरे भाई आप तो बात पकड़ दो, मैं 10 और महासचिव बता दूं जिनको एंट्री नहीं मिलती अंदर, बता दूं। महासचिव से क्या मतलब है इसमें? वो मान लीजिए महासचिव ना हो तो भी वो वही बैठेंगे जहां बैठ रहे। महासचिव और प्रभारी और सचिव का क्या मतलब? सच आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, फिर आप लोग मेरे मुंह से कहलवाते हो बीच में कुछ बोल के। ऐसा क्यों? सच को स्वीकार करिए। भाजपा वाले के मोहन भागवत कौन है, वो हमारे मेंबर नहीं, तो इस बात को कौन मानेगा? तो वैसे आप भी सच मानो। अगर इनसे हम सच मनवाते तो आप भी सच मानना सीखो। ये झूठ का मामला नहीं चलता। राम गोपाल जी समझदार आदमी, प्रोफेसर है। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे रणनीतिकार हैं वो। नकवी साहब गलत तो नहीं करा, ये कहते हैं लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब ने आज से 12 दिन पहले कहा कि डेथ वारंट है, ये डेथ वारंट, इस पर साइन नहीं होंगे। ये बात तब आई जब घोषणा हो चुकी थी कि मर्जर हो गया। अब कोबड़ छोट कहत अपराधू, किसकी बात मानू? घोषणा जो हुई थी 6 दलों के बड़े नेताओं के बीच में कि विलय कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो गया, उनकी या प्रोफेसर साहब की? मुझे तो प्रोफेसर साहब की बात में वजन दिखा। आज की मीटिंग ने यह बताया कि रामगोपाल जी की बात में सच्चाई थी। जैन साहब, देखिए अमिताभ जी, इस पे जिस दिन ये स्टेटमेंट आया था माननीय प्रोफेसर साहब जी का, तब भी आपने चर्चा रखी थी, उसमें मैं शामिल था जी। तब भी मैंने यही कहा। जी 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 जी, तब भी आपने कहा था कि उनकी बात में ये जो है वजन है, जो उन्होंने ये बात कही है। लेकिन जो बात उन्होंने कही
उसमें भी हमने एक चीज कही थी कि चूंकि बिहार में जिस तरीके से चुनाव है और जो उन्होंने तर्क जो रखा कि चुनाव में अगर ये नहीं चलेगा मित्र, जैन साहब आप मेरे मित्र हो, मेरे साथ अन्याय नहीं करो, देखो मेरे साथ जुल्म मत अरे करिए। सर बात तो सुनिए आप भाई साहब, ना पूरी बात तो सुन लीजिए जी। तो जो झंडा और पार्टी का नाम अगर चेंज हो गया ठीक बात। तो और साथ में अगर सेम सिंबल चुनाव आयोग किसी दूसरे को दे देता वैसे एक बात आपको बता दे, तो वहाँ समस्या create जैन साहब एक बात आपको बता दे, जी जी जब भी किसी बड़ी पार्टियों का चुनाव चिन्ह आयोग में जब्त हो जाता है, ये सरेंडर हो जाता है, तो वो अगले चुनाव में आवंटित नहीं किया जाता। ठीक है ना, ये बात हमको भी पता है, आपको जानकारी हो नहीं हो, लेकिन प्रोफेसर साहब को मुझसे पहले से पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा, स्वागत है। ये नियम है। ऐसा नहीं होता कि आज मैं अपना सरेंडर करूं, आज भारतीय जनता पार्टी का कमल सरेंडर हो और कल हिलाल नकवी की पार्टी को कमल मिल जाए, ऐसा संभव नहीं होता। एक चुनाव का मार्जिन रख के चला जाता है ताकि भ्रम नहीं हो। खैर, इसलिए हिलाल भाई मेरा वही बेसिक सवाल जो था ना, ये कैलेंडर तो सबको पता था ना कि बिहार में चुनाव है, जल्दी हो जाएगी। जो अब कहा जा रहा है कि नहीं वो जल्दबाजी में नहीं करना था, ये बात तब क्यों नहीं समझ में आई जब मर्जर किया था। भाई बिटिया छोटी है, अभी माइनर है, अभी 18 की नहीं हुई, ये शादी के 35 दिन बाद क्यों समझ आया, मैं ये नहीं समझना चाह रहा हूं। उसकी जन्मपत्री तो पहले दिन देख ली थी। अमिताभ भाई, जो बात आज आपने अभी क्लिपिंग में दिखाई है, रामगोपाल जी ने कही है, जी। देखिए इसके लिए कोई बहुत बड़े शोध की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ी भी राजनीतिक समझ है, वो जो बातें आज कही गई हैं रामगोपाल जी द्वारा, वो बच्चा भी कह सकता है। इसलिए ये कह देना कि क्योंकि आज की तारीख में ये समझ में आया कि बिहार में चुनाव होना है, उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, फिर 2019 से पहले और चुनाव होने 2019 में जाकर के इसका कोई भी बनती बात, तो ये बात पहले से मालूम था, तब विलय की घोषणा करने का कोई मतलब नहीं था। तो और इसके लिए कोई आपको बहुत ज्यादा न्यूक्लियर साइंस की जरूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए और कहने के लिए। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसका पटाक्षेप उसी वक्त हो गया था जिस वक्त लालू यादव जी ने मांझी की तारीफ की थी और कहा था कि इनको भी साथ में लेना चाहिए, ये भी साथ में चलेंगे। जैसे ही उन्होंने ये बात कही थी, उसी वक्त ये बात समझ में आ गई थी कि ये दूध फट चुका है। अब इस दूध को दोबारा जोड़ने की या इसको दोबारा इसको जो है वो मथने की या किसी भी चीज के कोई फायदा नहीं होना है। एक बात बताओ भाई हिलाल नकवी जी, एक मिनट जैन साहब आपको आएंगे, ये बताओ दूध फटा, लेकिन हर घटना के पीछे कोई उत्प्रेरक होता है, इसमें नींबू किसने डाला? नींबू किसने डाला? जी, ये नींबू डालने का काम जो है ये भी लालू यादव जी का हुआ है। जिस प्रकार से बिहार के अंदर के चुनाव को लेकर के जो आपस में सीटों का बंटवारा होना था, यहाँ पर थोड़ा सा आप उदार ये हो वहीं गए। से शुरू हो गया। हिलाल नकवी, यहाँ आप थोड़ा सा अपने प्रदेश के मामले में उदार हो गए। मर्जर पर दस्तखत करना, मृत्यु के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, ये बयान नींबू नहीं था? जी बिल्कुल, ये नहीं कहा उन्होंने। फिर से सुनवाएं, ध्यान से सुनना, आपकी बिल्कुल नहीं, अभी आपने दिखाया। नहीं सुनवाने नहीं कहा। मेरे पास तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दोबारा सुनो भैया क्या कहा। हाँ, फिर से सुना दीजिए, लेकिन फिर से सुनवा भाई, पीसीआर रामगोपाल जी का बयान दोबारा सुनवाइए। दोबारा सुनो मालिक। पूजा जी, आपको क्या लग रहा है? आप तो गृहिणी है, घर में पनीर भी बनाती होंगी कभी कभी, ये दूध में नींबू किस किसने डाला? देखिए ये तो वही है ना कि खिचड़ी पकाने वाला काम है, ये सारे के सारे मिल के। मैंने कहा देखिए जहां भी सेल्फिश इंटरेस्ट होगा, जो कंट्री के लिए नहीं, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं, जनता के लिए नहीं सोचेगा। देखिए जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई काम नहीं किया। महिलाओं किसानों के लिए आप अभी तक केवल कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। कानून और ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी आपके पास आएंगे। आप ये बताइए कि क्या जरूरत थी इनको ये सब चीजें करने की जहां पे क्लियरिटी नहीं है? क्या पर्पस था, क्या मोटिव था, आप हमें ये बताइए। अरे कौन सा दिल्ली का लाल किला भेज दिया? और सही बात है, लालू जी कन्विक्टेड है, हम मना रहे हैं वहां पर, हमारी एक पार्टी का बन गया, चौटाला जी हरियाणा है, नुकसान क्या हो रहा है? नीतीश जी बिहार में है, देवगौड़ा जी कर्नाटका में है,
तो ये क्या चीज है? आपकी पार्टी भी 2 कहना चाह रहे, क्या करना चाह रहे आपकी पार्टी के साथ ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप हमें ये बताइए। अपने ही अपने स्टेट में रह के कर ले। दो साल दरअसल ये इतना घबरा गए हैं भारतीय जनता पार्टी जैन साहब बाइट सुन लीजिए क्या कुछ कहा रामगोपाल यादव ने। नहीं, वो तो खैर सुना दीजिए फिर से। नहीं, फिर से सुन लीजिए ताकि मन में संशय ना रहे। होगा किसी पार्टी के पास, उसी पार्टी का पुराना चुनाव चिन्ह दूसरे लोगों के पास होगा तो वो एक कंफ्यूजन होगा। इससे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू दोनों को नुकसान होने की आशंका है। तकनीकी कारणों से कोई नहीं, जब हमारे पार्टी का नाम और निशान सब खत्म हो जाएगा तो कोई भी आदमी अपनी पार्टी के डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करना चाहेगा। डेथ वारंट पर दस्तखत नहीं करना चाहेगा कोई भी आदमी पार्टी की, यही बोले ना। और यही मैंने कहा था, मैं तो कभी गलत कोट ही नहीं करता। अगर वो करते हैं तो कोई नहीं करना चाहेगा। और डेथ वारंट का हिंदी में अनुवाद कर दिया तो आपको नागवार लगा? नहीं, कर दिया। अगर साइन कर दिया तो डेथ वारंट हो गया, वो अलग चीज हो गई। साइन करने के बाद देखिए बड़ा भोले बन रहे हो, ऐसा नहीं किया। बहुत ही स्पष्ट बयान है जी। नकवी साहब इस बयान पर आपके पास आएंगे, इस पर जवाब देंगे नकवी साहब। एक साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। ब्रेक पे जाने से आप कुछ पहले आप कुछ बोल रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से ये बात सामने आई है, रामगोपाल यादव ने कहा कि ये डेथ वारंट पर साइन करने जैसा होगा। आज बैठक में आधे दलों ने दूरी बनाई, ऐसा लग रहा है कि वो भी यही कुछ सोच रहे हैं। जी गायत्री जी, वही हमने बात कही कि जो उन्होंने कहा है कि डेथ वारंट पे कौन साइन करना चाहेगा, उसी वक्त इस जो भी ये एक अलायंस होने जा रहा था उसका पटाक्षेप हो गया। स्पष्ट रूप से आप इसको मान करके चलिए कि वो बयान जो है वो इस पार्टी में हुए निर्णयों को बताने का एक तरीका है कि कौन पार्टी डेथ वारंट पे साइन करना चाहेगा। साफ बता दिया कि कोई भी पार्टी विलय नहीं होना चाहेगी, कोई भी पार्टी अपना डंडा और झंडा को उसको नहीं छोड़ना चाहेगा। और जो तकनीकी कारण बताएं वो तकनीकी कारण कहीं से भी नहीं होते। ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव चिन्ह दूसरे को आवंटित कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, ये सब बातें हम सब लोग जानते हैं। इसको समझाने की कोशिश की जा रही है, ये पहली बात। दूसरी बातें कुछ बड़ी हास्यास्पद लगती है गायत्री जी। जैसे जब भारतीय जनता पार्टी ये पूछती है कि आखिर क्या कारण था ये अलायंस बनाने का, तो यही सवाल इनसे पूछा जा सकता है कि 1989 में इस अलायंस में आप क्यों आए थे, क्या कारण था उस अलायंस में आने का। इसी प्रकार से जब हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक हो रही हैं और जो कम्युनल पार्टीज है उनके खिलाफ, तो ये धर्मनिरपेक्ष जो पार्टियां थी 1977 में भी थी, यही धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो है 1989 में भी हुआ करती थी। आज आखिर उस धर्मनिरपेक्ष पार्टी में कौन से एक्स्ट्रा कांटे निकल आए हैं जिसकी वजह से इनको ये दिखाई देता है कि ये जो है ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी अब नहीं रह गई है, उनके साथ अलायंस कर चुके हैं। तो ये भी बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है जब कभी भी ये बात समाजवादी पार्टी या इनका कोई इस प्रकार की कोई बात करती है। इसके अलावा एक और बहुत ही हास्यास्पद बात इसके अंदर लगती है, जी, इसके अंदर एक और बहुत ही हास्यास्पद बात लगती है, ये जो पूरा होता है कि कोई किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी जो हैं वो अपने प्रधानमंत्री के मंसूबे को समाप्त करके श्री मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जुड़ जाएंगे जाकर के किसी भी राजनीतिक दल से, ये संभव नहीं था। वो उस समय की आवश्यकता थी, राजनीतिक आवश्यकता थी नीतीश कुमार जी की, क्योंकि उस वक्त वो मांझी से और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे और उस समय उनको लालू यादव जी का सपोर्ट भी चाहिए था, वहां पे उन्होंने मान लिया था। अब क्योंकि बिल्कुल करीब पहुंच रही है और इस वक्त अगर लालू यादव जी जो है वो सपोर्ट विड्रॉ करते हैं तो वो शहीद हो जाएंगे और नीतीश कुमार जी को इस वक्त शहीद होने में भी किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होगा। उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा राजनीतिक परिवर्तन होगा। जी, एक बात मैं कह दूं, फिर गायत्री अगला सवाल पूछेंगी। एक नया डेवलपमेंट भी हुआ पिछले दिनों पटना में। लालू जी ने से सवाल हुआ कि भाई क्या बिहार विधानसभा का चुनाव सीएम कैंडिडेट घोषित करके लड़ेंगे, तो लालू जी ने कहा नहीं, ये तो बाद में विधायक देखेंगे। यही सवाल पत्रकार तो पत्रकार वो वहां से उठे नीतीश बाबू के बंगले पे आ गए। उन्होंने यही बात नीतीश कुमार जी से पूछी, उनकी पार्टी के लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, घोषित करके लड़ना चाहिए, उससे जनता को समझ आता है कि कौन चेहरा है, उससे वोट पर असर पड़ता है। वहीं पर दूध में नींबू पड़ गया था। लालू जी ओपन रखना चाहते हैं चैप्टर,
नीतीश कुमार ऐसे किसी व्यवस्था में जाना नहीं चाहते जिसमें बिहार विधानसभा में उनको चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर दिया जाए। वहीं से दूध में नींबू नहीं टाटरी डाल दी थी, टाटरी होती थी ना बचपन में हम लोग देखते थे, टाटरी डाल दी। नींबू में तो हो सकता है कम फटे, टाटरी में तो फिर वो बिल्कुल पनीर ही बन जाता 2 मिनट में। जैन साहब, मामला ये इतने गंभीर है और सारा दोष नीतीश और लालू का ही नहीं। अभी गायत्री पूछेंगी। बिल्कुल जैन साहब, नीतीश और लालू ही नहीं, आपकी पार्टी में भी विरोध था इस फैसले को लेकर। नहीं गायत्री जी, ना विरोध था ना विरोद है। मैं फिर वही बात कहता हूँ, अच्छा फिर कि सुन अभी ऐसा नहीं है कि अगर एक ना फिर सुन लो भैया, वो तीसरी बार वो क्या कांग्रेस के नेता हैं? नहीं वो उन्होंने कहा ना तकनीकी दिक्कतों के वजह से और अभी चुनाव को देखते हुए ये समर्थन कैसा है? बिल्कुल गलत बयान है जैन साहब। परमानेंट समस्या नहीं है, वो परमानेंट समस्या नहीं है। और जो एक दल, एक संगठन और माननीय नेताजी उसके मुखिया चुन लिए गए हैं, तो अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है जैन साहब, कोई अलग अलग जैन साहब। दूसरी बात ये है कि नीतीश जी का जब ऑपरेशन था वो कैसे आ जाते? तो तारीख बात तो आपको पहले से पता थी। हम जैन साहब, करवद्ध प्रार्थना है, नीतीश जी का आज ऑपरेशन है, ये 25 दिन से तो हमको पता है कि दिल्ली में उनको आज ऑपरेशन कराना है। शरद यादव की बीच मीटिंग से क्यों चले गए? आपको नहीं पता था? ठीक है, उनको क्या अब ऑपरेशन मजाक भी ऐसे करिए, ये मौसम मजाक का नहीं है उसमें जैन साहब, ये मजाक का मौसम नहीं है। अगर 6 लोग हैं तो उन्हें कि 6 लोग बैठे थे, आधे नहीं आए भैया, आधे नहीं आए। और जब नहीं आना तो फिर मीटिंग होगी। अरे जैन साहब, फिर मीटिंग हो जाएगी। जैन साहब, एक ऐसा नहीं कि आगे का ऑप्शन बंद हो गया। अरे मीटिंग, दोबारा मीटिंग हो ही नहीं सकती। मीटिंग में कौन कमी है? चाहे जितनी मीटिंग करो, चाहे नाश्ते कमी थोड़ी ना। जैन साहब, एक बड़ा मासूम सा सवाल, जैन साहब एक बड़ा मासूम सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है बार बार। घर का बड़ा बूढ़ा बाबा जाके सब घर वालों की उपस्थिति में बाबा ये तय कर दें कि भाई ये रिश्ता मंजूर, ठीक। उसके बाद कभी आपने सुना कि बाबा सबकी उपस्थिति में अकेले नहीं ये फैसला कर दे, उसके बाद चाचा, फूफा, ताऊ कोई ये बोले कि डेथ वारंट है, ये शादी इस पर साइन कैसे कर दूंगा? कभी सुना क्या गांव में? हम लोग तो गांव के आदमी भाई, देसी। जैन साहब, नहीं, इसी पर सवाल जवाब, इसी पर उत्तर। हाँ, इसी पे जवाब दूंगा मैं, गांव की भाषा भी जवाब दूंगा जी। आज आदमी अगर रिश्ते के लिए कोई डेट तय हो गई है और उसके बाद नहीं, रिश्ते कोई डेथ वारंट बताया जा रहा है। डेट नहीं, रिश्ता डेथ वारंट नहीं है। नहीं, आप फिर नहीं समझे। चुनाव को देखते हुए नहीं, ऐसा नहीं। आप फिर अभी चूंकि चुनाव है, चुनाव चिन्ह चेंज होगा, नहीं, उससे समस्या पैदा होगी। आप गलत, उसको अभी है आप वो सिर्फ डेट आगे बढ़ी है, बाकी रिश्ता कैंसिल हुआ। जैन साहब, मैं तारीख आगे बढ़ गई, आपकी बात आगे। मैं एक निवेदन कर दूं, उन्होंने 2 पार्ट में बात की। एक पार्ट में टेक्निकल बात बताई, दूसरी पार्ट में उन्होंने कहा अगर किसी पार्टी का झंडा और नाम ही खत्म हो जाएगा तो ये डेथ वारंट पर साइन करना हो जाएगा। क्यों कोई करेगा? इसका मतलब विलय खारिज। क्या खारिज? विलय। फिर दोहराता, इसका मतलब बाबा ने शादी मंजूर की सबकी मौजूदगी में, चाचा आए, बोले बंद करो भाई, कौन बुलाया बैंड वालों को? बाहर उनको, शादी कैंसिल। हिलाल नकवी जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो क्या मसला है होती और आगे भी मीटिंग होगी। और ऐसा नहीं कि लोगों उसमें से किसी ने भी एक खारिज नहीं किया। तो लेकिन जो 6 लोग हैं, अरे अमिताभ जी, जो उसमें 6 लोग हैं, जो 6 दल है उसमें, 6 दलों से एक दल बना है, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम शामिल नहीं है। उसके बाद में भी देखिए जो है स्टेटमेंट भी आया था कि भाई नेताजी है, जैन साहब स्पष्ट करेंगे। जैन साहब, आपकी ये जो अदम्य इच्छा है, उत्कट अभिलाषा है कि कोई ये बोल दे, है, लिख लीजिए, कागज है आपके पास, कलम भी है, लिख लीजिए मेरी भविष्यवाणी, बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। एक नहीं, कई लोग बोलेंगे कि विलय कुछ नहीं, वो सब बेकार प्रयोग था। लिख लो कागज पर, और नहीं बोले तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूंगा। हिलाल नकवी जी, बाबा ने रिश्ता तय किया। अभी तो अरे मैं भाई, जैन साहब, आप लोग भी कभी इसी बात बोलते हैं। क्या मतलब है? हिलाल नकवी जी,
बाबा रिश्ता तय जब आएगा तब उसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है, आपके पास तो हर चीज का जवाब है मित्र। हिलाल नकवी जी, नहीं जवाब नहीं, संगठन जवाब देगा, उसका पार्टी हिलाल जवाब नकवी देगी, जी, उसके भी कारण होंगे। जी, बाबा रिश्ता तय करें है, और चाचा आके कहेंगे भाई भगाओ बैंड वालों को और हलवाई को फेंको इनका सब चूल्हा चौका यहां से, तब अमिताभ भाई, जैन साहब या तो वास्तव नहीं में जैन साहब इस मेरे, गतिविधि देखिए को- जैन साहब की धर्म संकट भी मैं समझता हूं। नहीं, हम उनको नहीं डाल रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। हमारा ये कहने का है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, जनता के सामने जो लोग आके बोल रहे हैं, वो इस राजनीतिक परिवर्तन को या तो कह नहीं रहे हैं या उसको ठीक से पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से जैसे ही राम गोपाल जी का ये बयान आया, इबारत जो है वो सामने लिख गई कि अब किसी प्रकार का कोई विलय नहीं होगा। एक बात, दूसरी बात यह कि वहां से निकलने के बाद विलय के शब्द का इस्तेमाल किसी पार्टी ने नहीं किया, सबने गठबंधन का इस्तेमाल शब्द का किया है। आप उसके अंदर जितने भी बयान देखिए, ये गठबंधन की बात हो गई। मतलब जैसे शादी टूट विलय- गई ना, शादी टूट गई, लड़का लड़की दोस्त रहेंगे, आपत्ति क्या है? दोस्त रहेंगे, चाय नाश्ता करते रहेंगे, ये ना आपको आपत्ति क्या है इसमें? नहीं, हम ठीक है, आपत्ति इसको कोई बना नहीं रहे है। हैं, इसमें किसी का नुकसान क्या है? जैन साहब, कोई इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। नहीं जैन साहब, शादी कोई टूटेगी तो आपत्ति चर्चा नहीं है। होगी मोहल्ले में, जैन साहब नहीं, बिल्कुल चर्चा होगी। शादी टूटेगी तो चर्चा होगी। जैन साहब आपकी बात बिल्कुल, जी जैन साहब आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है अगर साथ में आए तो आपको बधाई हो, अगर आप साथ में नहीं आते तो भी आपको बधाई है। लेकिन जब कभी भी कोई राजनीतिक गतिविधि होती है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है अन्य राजनीतिक दलों पर और समाज पर पड़ता है। निश्चित रूप से आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जो समाज है उसके सामने दिखाई देती है, और इस समाज को उस पर प्रश्न उठाने का पूरा हक बनता है कि साहब जब आप लोगों का विलय हो रहा था, पूरी नहीं, जो आप लोगों का विलय हो रहा था, उस विलय टूटा से नहीं है। जैन साहब आप बहुत बोले थे, बीच में बिल्कुल नहीं बोले नहीं, जैन साहब भी थे। मैंने- जब आप लोगों का विलय हो रहा था, उसके पश्चात उससे पहले ही अगर राम गोपाल जी ये बात कह रहे हैं तो बातें पहले से ही स्पष्ट हो गई थी। इसी कारण से अन्य पार्टी के लोगों का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं था, और शरद यादव जी ने औपचारिकता मात्र वहां पर पहुंच करके और वहां से वो उठ करके चले गए। इसलिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी मतलब कोई अन्य माने देना जो है वो अपने आप में सही नहीं है, विशेष करके तब जबकि आपने विलय की बात कहना छोड़ करके गठबंधन की बात कहना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही आप ये बात कहते हैं तो इसको मानने में क्या हर्ज है? अगर विलय हो रहा था तो भी आप लोगों का विलय हो रहा था, अगर गठबंधन हो रहा है तो भी आपका गठबंधन हो रहा है। तो आपको इसको मानने में हर्ज क्या है? इसको कहने में, स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि नहीं साहब हमारा जो है ना गठबंधन है ना विलय है, या हमारा अभी भी विलय है? और अगर आप देश की जनता को और यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं उनको इतना कम समझ क्या समझते हैं कि वो आपकी इस भाषा को, इस प्रकार की जो आप लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं उसको समझ नहीं सकते, तो ये आपकी भूल है। जी डॉक्टर पूजा महेश जी, ये बीजेपी के खिलाफ दल इकट्ठा हुए थे जोर शोर से, और बीजेपी की सफलता के खिलाफ एकजुट होने का इन्होंने फैसला लिया था। क्या उस वक्त बौखलाहट में इन्होंने ये फैसला लिया और अब इनको सच्चाई पता चल रही है और हथियार डाल रहे हैं? क्या ये कुछ ऐसा है? देखिए, साल भर होने को आ रहा है, जो हमने वादा किया था देश की जनता से, सुशासन और विकास, ये दो मुद्दे को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं जी। और उसी पे हम लगातार काम कर रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये सारी की सारी पार्टियां वास्तव में हम लोगों का जो विकास हो रहा है, जो सुशासन हम लोग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सब जगह अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उससे सारे के सारे बौखला गए हैं डेफिनेटली। और आपके सामने ही आ रहा है विदेश घूम रहे हैं, देखिए, अकेले जो है नहीं महंगाई चरम पे है, तो पेट्रोल के दाम आप बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कोई काम नहीं किया, एक नौकरी नहीं, सांप्रदायिक दंगे आप करवा रहे हैं, देश की जनता क्या के करवा रहे हैं? विकास का कार्य कर रहे जैन साहब, हैं, उनके मुझे बात आ नौजवानों के लिए रोजगार का हम लोग कर रहे हैं, सुशासन की व्यवस्था कर रहे हैं। अमिताभ जी, आप ये ये विषय देखिए, से इतर की बात हो जा रही है। अगर ये सुशासन है तो ये सुशासन है जिसके अंदर पार्टी के अंदर के लोग ये कन्फेशन कर रहे हैं कि रफेल डील के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पे पार्टी के अंदर के लोग ये कहते हैं कि पद्म अवार्ड देखे जाते हैं, जहां पर लगातार पूजा महेश जी, मैंने बौखलाहट का शब्द अब के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उस वक्त जब आपको सफलता मिली थी, उस वक्त बौखलाहट में लिया गया फैसला, ये सवाल था मेरा। नकवी साहब, क्या ये बौखलाहट में लिया गया उस वक्त फैसला था?
जिसकी सच्चाई अब यही सामने कह आ रहे रही हैं, है। सारी चीजें गायत्री जी, आपने पहले भी बड़ा जो अच्छा हुई एंगल इसके है अंदर और जो दिया है। आज भी हो रहा है, पूजा महेश जी, आपकी बात आ गई नकवी साहब। सिर्फ और किसानों सिर्फ की देखिए, जमीन ये हड़प बात रहे जो हैं, आप कह रहे हैं इसके अंदर भी वो मत गहरा बिल में संशोधन करके जिस तरह सच्चाई किसानों को नजर हड़पी जा रही है, क्या कर रही भाजपा? भारतीय जनता अभी तो पार्टी 2 रुपए का- किसानों को नहीं दिया। जैन साहब आपके पास भारतीय आएंगे। जनता पार्टी हो जाएगा। का एक भी घोटाला आज तक नहीं हुआ। राफेल डील के बारे में कांग्रेस का आप राफेल देख डील लीजिए, देख लीजिए सुब्रमण्यम उत्तर स्वामी का प्रदेश में मुलायम सिंह राफेल की डील देख सरकार लीजिए में आप सुब्रमण्यम भ्रष्टाचार स्वामी ने क्या देखिए। कहा है। ये कहाँ कौन सा सबसे बड़ी भ्रष्टाचार? हमारी राफेल उपलब्धि डील है। में कहा देख लीजिए सुब्रमण्यम हमारी स्वामी ने क्या उपलब्धियां कहा जो है। अरे आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, शासन और विकास ना एक साथ नौकरी हो एक रहा है। भी, महंगाई चरम पे, लगातार काला धन विकास गायब पे हो हम गया, लोग जा रहे हैं। ठीक है, जुमला बन डॉक्टर गया पूजा आपका। महेश जी, आपकी बात आ गई है। दाम बढ़ रहे नकवी हैं। साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जैन साहब आपके पास आएंगे। पूजा जी पूजा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर जनता में स्वीकार्यता बढ़ रही थी, उसको देख करके ये दल एक साथ हुए थे और आज की तारीख में इन लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या उसको होने की जरूरत उनकी नहीं जो है। लोकप्रियता है समाप्त करने के लिए एक होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में ये दल अलग अलग प्रांतों में सक्षम है, तो इस वजह से इन लोगों को इस अलायंस में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से लगातार हार मिलती चली जा रही है, झारखंड में बमुश्किल इनको बहुमत मिला, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से हारे वो सबने देखा, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी ताकतों के साथ जोड़ करके इन्होंने जिस प्रकार के बनाया वो भी सबने देखा है। तो आज की तारीख में बहुत तेज ढलान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ के ऊपर इन दलों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब किसी प्रकार से जैन कोई साहब, alliance की ठीक है, आवश्यकता ठीक है, नहीं मैं ये यही अपने सवाल आप में हिलाल सक्षम लखवी है। जी, यही सवाल मैं जैन साहब से पूछ लूं सरल भाषा में। हिलाल लखवी जी, अरे जैन साहब, पहले लग रहा था आपको कि भाई कमजोरी है शरीर में, है 2 लोग साथ ले लो थोड़े तगड़े ताकि रास्ते में लड़ पाए ढंग से। अब च्यवनप्राश खा के लग रहा कि नहीं अपनी बॉडी में जान आ गई, तो काय को एहसान लो 2 का। मसला ये है क्या जो हिलाल भाई कह रहे हैं? देखिए अमिताभ जी, कि जो ये बिहार में चुनाव को लेकर के है और जो ये समस्याएं आ रही हैं कि झंडा एक हो जाए और दल का एक नाम आ जाए, उसका भी कारण बिहार का चुनाव ही है। और जो बात आपने कही, सही बात कही कि ये जो विलय हुआ था, ये भी सबसे जो बिहार के चुनाव को देखते हुए ही तत्काल में विलय ये हुआ था कि बिहार में हम अच्छा प्रदर्शन करें और 6 दल मिल करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और आगे आ रही है उसको रोकने का भी काम किया जाएगा, ये भी एक कारण था। और ये चूंकि चुनाव में ये समस्या, ये और एक झंडा और एक बैनर एक समस्या ही बन रहा है वहां पे अब, क्योंकि तुरंत चुनाव है और लोगों की अपनी अपनी राय वही है बात तो कि नकवी अगर साहब एक- कह रहे हैं, नहीं, वही बात तो कह रहे हैं कि तब तो आपको कि एक- कमजोरी लगी। नहीं अब आप देखिए, झगड़ा ऐसा है खा कि- लिया या वो देखिए, ऐसा है एक कि- कौन सी नहीं, गोली ऐसा आती नहीं। रिवाइटल चमन सलमान अरे जिसकी ऐसा- ऐड करता बात था तो वो। सुनिए आप, समस्या वहां पे ये नहीं है। समस्या वहां पे ये है कि एक झंडे की केवल एक समस्या हो सकता है कि अगर विलय में एक झंडा तब तक के लिए तो चुनाव हो रहा है, तब तक अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है कि एक ही झंडा हो जाए और जो हमारा दल है उसका एक नाम हो जाए, अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है तो समर्थन के द्वारा खामी कोई भी हो, तकनीकी हो, कोई भी हो, आप एक तो नहीं हो पा रहे ना, ये बात तो प्रूव हो गई। अमिताभ जी एक तो संपादक है, टिप्पणी। ऐसा नहीं कि एक नहीं है। अभी हम आप एक कहते है और खामियां आ रही हैं। एक नहीं, एक झंडा नहीं हो सकता है, हो जैन सकता साहब, है एक झंडा ना हो पाए जैन साहब, और एक चुनाव चिन्ह ना हो पाए, ठीक है। एक बैनर ना हो पाए, उससे अलग बात है। ठीक। लेकिन दल एक है, ठीक। विलय हो चुका जी, जी। है और एक दूसरे के समर्थन से जैसे ठीक। दिल्ली में पूरा सपोर्ट करके दिल्ली में चुनाव में ठीक है, समर्थन जैन दिया साहब, गया आपकी बात आ गई। और सरकार जी। बनी, जो है भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार वहां पे बनी, ठीक वही है। स्थिति वहां पे बिहार में होगी अगर एक बिहार- झंडा और ठीक एक है, चुनाव चिन्ह ठीक है, दिया जैन जाता है साहब। तब। ठीक ठीक। अमिताभ जी, जैन साहब, पहले मामला झंडा का था, अब मामला डंडा का हो गया। अब डंडा हाथ में लिए घूम रहे लोग। लालू जी अलग तेल पिलाए डंडा को, नीतीश बाबू अलग। कोई किसी को सुन रहा है? नहीं सुन रहा। आपके यहां के भी बहुत सारे पराक्रमी हैं जो कह रहे ना भैया कभी नहीं होने देंगे। इतने वर्षों से इतनी मेहनत से इमारत खड़ी की और इस पर नेम प्लेट दूसरी लगा दें ना। आप बोल नहीं पाएंगे यहां, मैंने बोल दिया। आपकी पार्टी के लोग कहते हैं आके, मैं पूछता हूं मैं क्या ओपिनियन है, वो कहते हैं ना भैया ओपिनियन यही है, और हम तो बता दिए नेताजी को भी कि ना ये नहीं हो सकता। ठीक,
सच्चाई ये है, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो। कहने को कुछ भी कहते रहो, टीवी है यहाँ तो अच्छी अच्छी बात बोल के निकल सकते हैं, लेकिन हकीकत तो बदलती नहीं कभी। मूल प्रश्न क्या है? जनता पार्टी बनी थी तमाम दलों को लेके, जिसमें वामपंथी दलों को छोड़ दीजिए तो भारत का समूचा विपक्ष एक साथ आया था, एक पार्टी में मर्ज हुआ था। चरण सिंह का लोकदल भी था, वाजपेयी जी का जनसंघ भी था, तीसरी धारा, चौथी धारा, पांचवी धारा, सारी धाराएं उसमें मिली। लेकिन उसको 2.5 साल लगा विघटन होने में। आप तो 35 दिन में बिखर गए, 35 दिन में। मांग में सिंदूर तो भरा, छोटी बात होती है पार्टी का अनाउंसमेंट। क्या बोले नहीं, उस वक्त थोड़े नींद में थे, बोल दिए, अब नींद से जगे तो समझ आया, बोले नहीं पार्टी नहीं, अब गठबंधन। छोटी बात होती है क्या राजनीतिक जीवन में पार्टियों का मर्जर? यूं ही आधे अधूरे मन से अचेतन अवस्था में कोई निर्णय हो जाते हैं क्या? नहीं होते। उससे पहले भी चर्चा हुई। और आपकी जानकारी के लिए एक बात कह दूं, हमारे दर्शक भी इस बात को फिर से याद कर लें। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था कि एक पार्टी बन गई, उस दिन नेताजी ने कहा था कि ये एक मीटिंग का काम नहीं है। मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा था एक मीटिंग का काम नहीं, मैं सबके घर पे गया, बैठा, अलग अलग लंबी चर्चाएं हुई, तब ये राय बनी कि एक पार्टी बना ले आज। ये कहा था। अचानक निर्णय था क्या? कैसे मान लूं अचानक निर्णय था? बच्चों वाले तर्क। किसको बच्चा समझ रहे हैं हम? मीडिया को या जनता को? दोनों बच्चा नहीं। जयप्रकाश जी ने कभी इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान का आम आदमी शिक्षित तो कम हो सकता है लेकिन बुद्धिमान है, और राजनीतिक तौर पर तो बहुत बुद्धिमान है। जैन साहब, हम किसको समझा रहे हैं? अपना मन बहलाने के लिए हम कोई भी व्याख्या ले लें। जनता सच को जानती है, उस सच को समझती है, उसको पता है कि कैसे चीजें हो कहां जा रही हैं। दुनिया समझ रही थी रामगोपाल जी के बोलने के बाद और लालू नीतीश जी के बीच में बढ़ते हुए टकराव के बाद कि अब इसका जल प्रवाह हो गया दल का दरगंगा में। आप ही इतने भोले थे, आप नहीं समझ रहे थे? ऐसा तो मैं नहीं मान सकता ना, ऐसा मैं नहीं मान सकता। नहीं। जब देवी गौड़ा जी, ओम प्रकाश चौटाला, कमल मुरारका, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, सब लोग आपस में कई राउंड, कई चर्चाएं कर रहे थे महीनों से, तो ये सब बातें आई होंगी ना कि बिहार चुनाव कब है। ये सब बातें आई होंगी कि इलेक्शन सिंबल भी मर्ज हो जाएगा, एक नया अलॉट होगा, नए लेटर हेड छपाने पड़ेंगे, नई सील मोहर बनवानी पड़ेगी। ये सब बातें तो आई होंगी ना। आप बाद में किसको समझाना चाहते हैं कि नहीं ये बातें बाद में ध्यान में आई? कोई लड़कों का खेल है क्या दल बंद बना लेना राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं ना, बच्चों का खेल तो नहीं ना। सच का सामना करिए, कहिए कि हमारे बीच में एकता नहीं रह पाई, मानिए इस बात को। शादी की थी, 4 दिन बाद समझ आ गया कि भाई नहीं निभेगी, अब मित्रता रखेंगे, ये बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? सच हमेशा सुखद होता है, झूठ जितना लंबा चलेगा उतना बाद में कष्ट देगा। सवाल उतने बड़े होते जाते हैं। ये बोलने का साहस रखिए कि विवाह किया था, नहीं निभा, हमने कहा कि दुश्मन होने से अच्छा मित्र रहे जीवन भर। चलो, जहां आगे जाना संभव नहीं हो, वो था ना एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। करिए, ठीक है। और कौन सी नई फार्मूला लाए भैया लालू जी? कौन सा नया फार्मूला लाए? किसको समझा रहे हैं? कुछ मीडिया के लोगों को हो सकता है जिनको अतीत की जानकारी कम हो, उनको लगा हो देखो नई बात ले आए लालू जी। जैन साहब, आपको तो पता होगा, हिलाल भाई को पता होगा, पूजा जी को पता होगा, जो उपचुनाव हुए थे बिहार में, हिलाल भाई, उसमें तो लालू जी, नीतीश जी, सारे लेफ्ट विंग और कांग्रेस सब एक साथ गठबंधन में गए थे, सीट शेयरिंग में। कौन सी नई बात है? फिर इसके लिए ये इतना बड़ा जलसा क्यों? अभी हुआ उपचुनाव,
जिसमें 6 आप जीते थे अलायंस और 4 बीजेपी, जिसमें कहा गया कि बीजेपी के घोड़े को बिहार में रोक लिया। मैं इस बहस में नहीं पड़ता घोड़ा रुका कि नहीं रुका, घोड़ा जाने, लेकिन यह बात तो सच है। इसके लिए नए प्रयोग की क्या जरूरत थी भाई? सीट शेयरिंग तो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी की सीट शेयरिंग है, रामविलास जी की पार्टी के साथ बीजेपी की सीट शेयरिंग है बिहार में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी मर्ज नहीं हुई ना कोई। मांग में सिंदूर भर के, गले में मंगलसूत्र पहन के उस फिर पुराने रूप में आना थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा सवाल पैदा करता है, कानाफूसी होती है कि क्या हुआ ऐसा कि 4 दिन में फिर लोग आपका इतिहास देखते हैं। तीसरे मोर्चे के समय का, एनटीआर के समय का, उसके बाद चंद्रबाबू के समय का, नीतीश और लालू में संघर्ष, नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस में संघर्ष, फिर लोग वहां से उदाहरण देते हैं। वो कहते नहीं भाई इनमें निभ नहीं सकती, कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। सारी लड़ाई इस बात की थी कि चूल्हा एक होगा कि नहीं होगा। आपने हमको भरोसा दिलाया कि चूल्हा एक कर लिया, बाद में पता लगा इंडक्शन वाली प्लेट ले आए सब लोग, बोले नहीं हम तो अपने अपने अलग कमरे में बनाएंगे खाना। तो घर नहीं होगा ना, घर तो तभी होगा जब चूल्हा एक होगा, और आज की बैठक बताती है अब ये चूल्हा एक नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पूजा महेश आपका, डॉक्टर हिलाल नकवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, केसी जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते